अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रैवल वीलॉग है पिंडी से स्वात का थ्रू मैंगोरा टू मालम जब्बा। तो आप अगर लाहौर कराची से भी आना चाहते हैं तो बड़ी इजीली गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। जैसे कि हम जिस गाड़ी पे गए पिंडी से स्वात मैंगोरा, वो डेवो की थी और वो लाहौर से आई थी, पिंडी से उसने हमें पिक किया। इसी तरह मुख्तलिफ़ रूट से और भी गाड़ियाँ चलती हैं जो आपको मैंगोरा स्वात इजीली पहुंचा सकती हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से आना चाहते हैं तो बड़ा इजीली आप पहुंच सकते हैं। और उसके बाद मैंगोरा पहुंचने के बाद वहां से आप कोई गाड़ी हायर कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ लोगों को इकट्ठा बिठा के भी वो ले जाते हैं। तो जिस तरह आपको ईजी लगे वो आप वहाँ से गाड़ी पे बैठ सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होता है कि गाड़ी आप अपनी बुक कर लें। अगर आप 2-3 लोग हैं तो वो आपके लिए भी कन्वीनियंट रहता है और प्राइवेसी भी रहती है। और देखते आएँ क्या क्या स्वात में हमने देखा, उसके बाद मैंगोरा में क्या देखा और फिर मालम जब्बा के क्या क्या लोकेशंस पे खूबसूरत नज़ारे हमें नज़र आए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे वैसे तो रोड स्वात की सारी अच्छी हैं। स्वात टू मालम जब्बा जो रोड है वो भी बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन पहाड़ी रास्ता होने की वजह से इसमें टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। और आप मैप में देखें, ये ऊपर पिक्चर है इसमें कि किस कदर ज़्यादा टर्न्स हैं। तो जिन लोगों को वॉमिट वगैरह का प्रॉब्लम है वो काइंडली वॉमिट बैग अपने साथ रखें। जब हम लोग मालम जब्बा के लिए निकले तो सुबह सुबह का वक्त था, बच्चे अभी स्कूल जा रहे थे। रोड यहाँ पे बहुत अच्छी है, फुली कार्पेटेड है और ड्राइविंग का बहुत लुत्फ़ आता है यहाँ पे।
फ्रेंड्स, रास्ते में हमने एक जगह पे स्टॉप किया। वहाँ पे नज़ारा होटल एंड रेस्टोरेंट था। वहाँ पे थोड़ा फ्रेश अप हुए, चाय पी। चाय मज़ेदार थी, आप भी इंजॉय करें। तकरीबन आधे घंटे के स्टे के बाद हम लोगों ने सफ़र दोबारा शुरू किया। ड्राइवर हमारा जो था, ड्राइवर प्लस गाइड, वो लोकल था, वहाँ का मुकामी था। तो रास्ते में चिट चैट कुछ लोगों से अपने से करता रहा। वहाँ पे रास्ते में रुक के तो मीनवाइल उसने ये भी कहा हमें कि एक बंदा पीछे बैठा लें। तो हम लोग पहले ही फुल बैठे हुए थे तो हमने रिफ्यूज़ कर दिया। तो जब आप लोग भी विज़िट करें तो अपनी जो है ईजीनेस को देखते हुए सारे मामलात को सेटल करें वहाँ पे। अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं थे तो ड्राइवर हमें कहने लगा कि अगर आप यहाँ से जल्दी फारिग हो जाते हैं तो फिर मैं आपको ग्रीन वैली आबशार भी ले चलूँगा। बट आप अपना एंजॉयमेंट देखें, टाइम देख के जहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा अच्छा गुजरता है वहाँ गुजारने की आप कोशिश करें। डिसाइड आप खुद करें, किसी और को डिसीजन का मौका ना दें। अगर ग्रीन वैली आबशार जाते हैं इधर ज़्यादा देर नहीं लगा ना। आबशार भी है, ग्रीन वैली भी है, उधर झूली भी है, सब कुछ है इसका। सो फ्रेंड्स, तकरीबन 2-2.5 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम लोग मालम जब्बा पहुंच गए। तो आए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अट्रैक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो जो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की, जो ग्रीनरी है, जो आबो हवा है, वो बहुत ही पुरफ़िज़ा है, बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले नंबर पे तो वो आती है। इसके बाद चेयर लिफ्ट है और चेयर लिफ्ट पे भी बहुत लुत्फ़ आता है बैठ के। और इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 10 मिनट्स बन जाती है, जो चेयर लिफ्ट का आपका पूरा सफ़र बनता है। नेक्स्ट अट्रैक्शन जो है वो एडवेंचर लवर्स के लिए है और ये है हमारी ज़िप लाइन। ये ज़िप लाइन जो है इसकी हाइट 310 फीट है और लेंथ इसकी 560 यानी 560 मीटर्स है। नेक्स्ट अट्रैक्शन जो है फ्रेंड्स, जो इसकी स्नो सीज़न में होती है और इंटरनेशनली गेस्ट्स आते हैं उस हवाले से पाकिस्तान में, वो है स्कीइंग है, आइस स्केटिंग है और स्नो बोर्डिंग। इसके अलावा डिफरेंट आइस गेम्स भी यहाँ पे होती हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है टाइम। इसके बाद जो नेक्स्ट अट्रैक्शन है और वो बच्चों की फेवरेट भी है, वो है रॉक वॉल क्लाइंबिंग। सो फ्रेंड्स, ये तो थी मालम जब्बा का जो बेस है वहाँ की सारी अट्रैक्शन। इसके बाद जब आप चेयर लिफ्ट पे बैठ के टॉप पे जाते हैं तो आए वहाँ पे देखते हैं क्या क्या कुछ है। सो फ्रेंड्स, चेयर लिफ्ट पे बैठने के बाद जब आप टॉप पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पे ढाबा टाइप छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। वहाँ पे चाय, समोसे, जूसेस और मल्टीपल थिंग्स आपको मिल जाती हैं। आए देखते हैं, व्यूज़ भी देखते हैं और पकोड़े भी इंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड्स, चाय और पकोड़े खाने के बाद हम लोगों ने आगे मूव किया। आगे लास्ट पॉइंट है और हाइकिंग है थोड़ी सी, तकरीबन 15 से 20 मिनट की।
और वहाँ पे जाके आप पूरे मालम जब्बा का व्यू कर सकते हैं और सारी वादी आपको क्लियर नज़र आती है वहाँ से। सो फ्रेंड्स, ये व्लॉग था हमारा मैंगोरा सवात से मालम जब्बा का एंड वी एंजॉयड अ लॉट। आपको भी उम्मीद है बड़ा पसंद आया होगा और आपको दिल भी कर रहा होगा कि वहाँ पे आप विज़िट करें। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, पुर अखलाक हैं और बहुत हेल्प आउट करते हैं तमाम मामलात में। फ्रेंड्स, मालम जब्बा की जो चेयर लिफ्ट की वीडियो थी वो चूँकि लंबी थी तो उसके लिए मैं एक अलग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ होटल्स के नंबर्स एक्सेट्रा कोई भी इन्फॉर्मेशन या एक्सपेंसेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में बताएं, वो तमाम चीज़ मैं आपको बताऊँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।